Good morning, everyone. This is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration. Today we will discuss about मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। आज का हमारा अध्ययन का विषय है सौद्देश्य प्रबंध या उद्देश्यानुसार प्रबंध। इसे MBO भी कहा जाता है। प्रत्येक संस्था तथा उसके प्रत्येक अंग का अस्तित्व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही होता है। अतः प्रत्येक संस्था के प्रबंधकों को अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना होता है ताकि संस्था का प्रत्येक व्यक्ति उनकी प्राप्ति के लिए अपनी क्षमताओं तथा संस्था के संसाधनों का अधिकतम कुशलता के साथ उपयोग कर सके। सामान्य शब्दों में उद्देश्य वह परिणाम या लक्ष्य है जिसे कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था प्राप्त करना चाहती है। वह अंतिम परिणाम है यह किसी कार्य या कार्य की प्रक्रिया का अंतिम बिंदु है जिसे प्रारंभ में ही निर्धारित कर दिया जाता है। एक परिभाषा हम लेते हैं एलन के अनुसार उद्देश्य वे लक्ष्य हैं जो संस्था तथा इसके प्रत्येक घटक के प्रयासों के मार्गदर्शन हेतु निर्धारित किए जाते हैं। Objectives are goals established to guide the efforts of the company and each of its components. कई सारी परिभाषाएं दी गई है, कई विचारकों ने दी है और कई प्रबंधकों ने दी है, और उन सभी की परिभाषाओं का अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उद्देश्य वे अभिष्ट या अपेक्षित परिणाम हैं जिन्हें कोई संस्था तथा उसके सदस्य एक निर्धारित समयावधि में प्राप्त करना चाहते हैं। ये वे चरम बिंदु हैं जो परिमाणात्मक मीन्स क्वांटिटेटिव एंड गुणात्मक मीन्स क्वालिटेटिव रूप में व्यक्त किए जाते हैं तथा जिनकी प्राप्ति के लिए संस्था तथा उसका प्रत्येक सदस्य समन्वित रूप से प्रयास करता है। एक अन्य प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि उद्देश्य कार्यक्षमता के मूल्यांकन का मापदंड है। उद्देश्य शब्द के लिए कई शब्दों का और भी प्रयोग किया जाता है, जैसे पर्पस या प्रयोजन, ध्येय या गोल, और मिशन का भी प्रयोग कभी कभी किया जाता है। उद्देश्य के कई महत्व होते हैं, जैसे उद्देश्य संस्था के अस्तित्व का एक औचित्य होता है, नियोजन का आधार होते हैं, उद्देश्य बेसिस ऑफ प्लानिंग होते हैं, प्रबंधकों के मार्गदर्शक भी होते हैं, उद्देश्य गाइड फॉर मैनेजर्स, उद्देश्यों से निर्णयन में सुविधा होती है, उद्देश्यों से जो प्रमापों के निर्धारण में भी सहायक होते हैं, उद्देश्य कोऑर्डिनेशन में सुविधा रहती है, समन्वय में, और उद्देश्य मोटिवेशनल भी होते हैं, यह प्रेरणा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ उद्देश्य उद्देश्य जो होते हैं वो नियंत्रण के उपकरण भी होते हैं, अ टूल ऑफ कंट्रोल भी होते हैं। उद्देश्यों का यथासंभव निर्धारण करके ही कोई संस्था देश के विभिन्न नियमों एवं कानूनों का भली प्रकार पालन भी कर सकती है। राष्ट्रीय हितों का भी समायोजन किया जा सकता है, क्योंकि उद्देश्यों के पूर्व निर्धारण का महत्व इसलिए भी है कि संस्था को अपने उद्देश्यों में राष्ट्रीय हितों का समायोजन करने का अवसर भी मिल जाता है। उद्देश्यों के निर्धारण से पूर्व राष्ट्रीय हित के मामलों यथा बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक उत्थान आदि पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सकता है। इस प्रकार उद्देश्यों के निर्धारण के कई महत्व होते हैं। अब हम आगे अध्ययन करेंगे उद्देश्य प्रबंध के चरण या स्टेप्स और स्टेजेस इन द MBO प्रोसेस। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, NHI प्रोसेस यहाँ पर हो गया है, तो इसे MBO पढ़े प्लीज। MBO प्रोसेस टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसा ज़्यादा मिस्टेक नहीं है, लेकिन इसे MBO ही पढ़ा जाए। तो संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण जो होता है वो पहला स्टेप होता है सेटिंग कॉर्पोरेट और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। सौद्देश्य प्रबंध के अंतर्गत सर्वप्रथम संस्था के समग्र उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। संस्था का सर्वोच्च प्रबंधन संस्था के समग्र उद्देश्यों को निर्धारित करता है। ऐसे उद्देश्यों को ही
निगमीय या उच्च स्तरीय उद्देश्यों के नाम से जाना जाता है। ये उद्देश्य सामान्यतः दीर्घ अवधि के लिए होते हैं, फलतः ये व्यूह-रचनात्मक प्रकृति के होते हैं। उद्देश्यों को निर्धारित करते समय संस्था के प्रबंधन को अपने समक्ष उपलब्ध अवसरों एवं खड़ी जोखिमों के संदर्भ में अपनी शक्तियों एवं कमियों का आकलन भी करना चाहिए। सर्वोच्च प्रबंध जब संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित कर लेता है तो भी उसे इन्हें स्थायी या अंतिम नहीं मान लेना चाहिए। प्रबंधन को इन उद्देश्यों को तब तक अस्थायी या टेंटेटिव और प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव्स मानना चाहिए जब तक इन उद्देश्यों में सभी स्तरों के प्रबंधकों के उद्देश्यों को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप जो है वो है सेटिंग सबऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्टिव्स, अधीनस्थों के उद्देश्यों का निर्धारण। स्वोद्देश्य प्रबंध संपूर्ण संस्था के विभिन्न स्तरों पर एक साथ संचालित किया जाता है, अतः संस्था के सभी अधीनस्थ स्तरों के सभी प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के वैयक्तिक उद्देश्य भी निर्धारित करने होते हैं। संस्था के प्रत्येक स्तर के अधीनस्थ प्रबंधक या कर्मचारी के उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उसके अधिकारी या प्रबंधक को पहल करनी पड़ती है। अधिकारी यह ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि कोई अधीनस्थ संस्था के तथा उसके उद्देश्यों में और अधिक योगदान किस प्रकार दे सकता है। प्रत्येक अधीनस्थ की समस्याओं एवं विचारों का समझने का प्रयास किया जाता है। अधीनस्थों द्वारा निर्धारित उद्देश्यों पर अधिकारी एवं अधीनस्थ संयुक्त रूप से विचार करते हैं। प्रत्येक अधीनस्थ के लिए निर्धारित उद्देश्य संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों की सीमाओं के भीतर ही होने चाहिए तथा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान देने वाले होने चाहिए। ये उद्देश्य निर्धारित एवं सीमित अवधि में पूरे करने योग्य एवं व्यावहारिक होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है उद्देश्यों एवं संसाधनों में संतुलन बनाना। मैचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज। स्पष्ट मापन योग्य सत्यापन योग्य उद्देश्यों का निर्धारण कर लेने के बाद उनका संस्था के उपलब्ध संसाधनों के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। उद्देश्यों तथा उपलब्ध पूंजी सामग्री मानवीय संसाधनों में प्रभावकारी संतुलन स्थापित करके ही उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट है उद्देश्यों का पुनः आवर्तन करना, रिसाइक्लिंग द ऑब्जेक्टिव्स। स्वोद्देश्य प्रबंध प्रणाली में उद्देश्यों का निर्धारण अधिकारी एवं अधीनस्थों की संयुक्त सहमति एवं परस्पर विचार विमर्श से होता है। इस प्रक्रिया में अधिकारी अधीनस्थों से परामर्श करके उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तत्पश्चात अधीनस्थ अपने अधिकारियों के उद्देश्यों में संशोधन एवं समायोजन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आती है कार्य योजनाओं का विकास या डेवलपिंग एक्शन प्लान्स। संस्था के सभी स्तरों पर उद्देश्यों का निर्धारण कर लेने के बाद उनके क्रियान्वयन की बारी आती है। इस हेतु कार्य योजनाओं का निर्माण किया जाता है। कार्य योजनाएं कार्य निष्पादन में मार्गदर्शन करती हैं तथा सभी कार्यों में एकरूपता बनाए रखने में सहायक होती है। नेक्स्ट स्टेप आती है कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटिंग एक्शन प्लान्स। स्वोद्देश्य प्रबंध की प्रक्रिया में नेक्स्ट स्टेप कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन का होता है। इस स्टेप में या इस स्टेज में संस्था के सभी व्यक्ति कार्य योजनाओं के अनुसार अपने कार्यों को पूरा करते हैं। इसके लिए सभी लोगों को अभिप्रेरित किया जाता है तथा सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट पीरियोडिक रिव्यूज, सामयिक पुनरावलोकन। स्वोद्देश्य प्रबंध की सफलता के लिए अधिकारी एवं अधीनस्थों को समय समय पर सभाएं करके अधीनस्थों की निष्पादन प्रगति पर विचार करना चाहिए। इस प्रक्रिया में अधीनस्थों से प्राप्त सामयिक प्रगति प्रतिवेदन पर अधिकारियों को अपनी
समुचित टिप्पणी करनी चाहिए। उन्हें उनकी निष्पादन प्रगति पर अधीनस्थों की समस्याओं को सुनना चाहिए तथा आवश्यकता हो तो उसमें सुधार के लिए अवश्य सहायता भी उपलब्ध करनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप जो होती है वो है अंतिम मूल्यांकन, फाइनल इवैल्यूएशन। सोद्देश्य प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम चरण है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक कार्य निष्पादन को मापा जाता है। निष्पादन परिणामों को परिमाणात्मक रूप के साथ साथ गुणात्मक रूप से भी मूल्यांकित किया जाता है। तत्पश्चात इन परिणामों की पूर्व निर्धारित प्रमापों से तुलना की जाती है। तत्पश्चात उनमें कोई विचलन हो तो पता लगाया जाता है, यानी वेरिएंस हो तो पता लगाया जाता है। यदि निष्पादन परिणाम अच्छे हों तो संबंधित व्यक्तियों को पारितोषिक किया जाता है। विपरीत स्थिति में उन्हें दंडित भी किया जा सकता है और कभी-कभी भविष्य के लिए कुछ निर्देश, सुझाव या चेतावनी देकर भी संबंधित व्यक्ति को सतर्क कर दिया जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कार्य निष्पादन उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में उद्देश्यों का पुनरावलोकन किया जाता है तथा परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप उद्देश्यों में परिवर्तन किया जाता है। तो ये थी एमबीओ की प्रक्रिया के जो स्टेजेस थे वो। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।